पुराणों में वर्णित महादेव की अनेक रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथाओं में से एक अत्यंत रोचक और चमत्कारी कथा है भस्मासुर की। यह कहानी न केवल महादेव की करुणा और वरदान देने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब शक्ति का उपयोग गलत दिशा में होता है तो वह स्वयं विनाश का कारण बन जाती है। भस्मासुर की कथा आज भी इस बात का प्रतीक है कि शक्ति प्राप्त करने से अधिक आवश्यक है उसका सही उपयोग करना। भस्मासुर एक तपस्वी राक्षस था जो अपने बल और योग्यता के बल पर अमरता प्राप्त करना चाहता था। उसने वर्षों तक कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी अपनी दयालुता और भक्तवत्सल स्वभाव के कारण जब किसी की तपस्या से संतुष्ट होते हैं तो बिना भेदभाव के वरदान दे देते हैं। भस्मासुर की तपस्या भी इतनी तीव्र थी कि शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने बिना विचार किए उसे वह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। वह स्वयं शिव जी को ही भस्म करने के उद्देश्य से उनके पीछे भागा। शिव जी को यह आभास हुआ कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति को शक्ति दे दी है। अब शिव जी को अपनी ही जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे सृष्टिकर्ता हैं, काल से परे हैं, फिर भी अपने ही वरदान से घबरा गए। यह दृश्य ही बताता है कि जब शक्ति अज्ञान के हाथ में चली जाती है तो वह सृजनहार को भी संकट में डाल सकती है। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन विष्णु जी ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री के रूप में। वे भस्मासुर के सामने नृत्य करती हुई प्रकट हुई। भस्मासुर, जो अब तक केवल शक्ति का प्रतीक था, अब मोह के जाल में फंस गया। मोहिनी ने उसे आकर्षित किया और कहा, हे वीर, यदि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो पहले मुझे अपनी नृत्य कला दिखाओ। भस्मासुर स्वयं को अजेय समझने लगा था। उसने मोहिनी की प्रत्येक मुद्रा की नकल करना शुरू कर दी। मोहिनी नृत्य करती रही और भस्मासुर उसकी हर क्रिया की नकल करता गया। अंत में मोहिनी ने चतुराई से एक मुद्रा में अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया। उसी क्षण भस्मासुर स्वयं अपने वरदान के प्रभाव से भस्म हो गया। शिव जी ने राहत की सांस ली और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। यह कथा केवल एक राक्षस के विनाश की कहानी नहीं है। ये दर्शाती है कि सृष्टि में केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विवेक और संयम भी आवश्यक है। महादेव, जो त्रिलोकों के स्वामी हैं, उन्होंने भी अपनी गलती को स्वीकारा और विष्णु जी की योजना से सहमत होकर परामर्श का सम्मान किया। यह कथा यह भी सिखाती है कि शिव जी केवल विध्वंसक नहीं, बल्कि करुणा और नम्रता के प्रतीक भी हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उन्हें विश्वास और स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन जब वह शक्ति गलत दिशा में जाती है, तब स्वयं शिव भी पीछे हट जाते हैं और विष्णु जैसे संचालक से मार्गदर्शन स्वीकारते हैं। भस्मासुर की यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि जो भी शक्ति हमें प्राप्त होती है, चाहे वह ज्ञान हो, अधिकार हो या धन, उसका उपयोग विवेक से करना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति स्वयं के लिए विनाश का कारण बन सकती है। और यही कारण है कि शिव जी को महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि सबसे अधिक उदार, विनम्र और समय आने पर समाधान स्वीकार करने वाले हैं।